लिखा हुआ है 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का 50 हर्ट्ज सप्लाई पर धारिता प्रतिघात क्या होगा। धारिता प्रतिघात का मतलब होता है एक्सी, यानी फाइंड आपको करना है एक्सी इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम लोग एक्स फार्मूला यूज करते हैं। एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू 22/7 इंटू एफ हो गया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻6 और ये 7 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 4। अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 200, यानी 7 इंटू 10⁻6 बाई 2 इंटू 22 इंटू 200। ये 2 जीरो कट गया, यहाँ 4 बचा। 7 इंटू 10⁻4 बाई 176। जब हम लोग इसको काट लोगे 795.454। इसको राउंड फिगर में हम लोग 795 ओम लिख सकते हैं। इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन है कि 80 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग कैपेसिटर का मान 40 माइक्रोफैराड था और यहाँ कैपेसिटर का मान 80 माइक्रोफैराड है। फॉर्मूला आपका वही होगा, Xc इक्वल टू 1/2πfc। 1/2 इंटू 7 इंटू 50 हर्ट्ज और इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 ऊपर चला जाएगा, 10⁻6 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 80। ये हो जाएगा हम लोग 10⁻6 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 400। ये 2 जीरो, इसका 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, यहाँ हो गया 4। 10⁻4 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। तो इसको जब हम लोग काटते हैं तो आंसर आता है 39.77 ओम। इसको राउंड अप में हम लोग 40 ओम भी आंसर दे सकते हैं। दोनों में कोई भी आंसर दीजिएगा, आंसर आपका सही होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन से हम लोग क्या देखें कि कैपेसिटर का मान चेंज करने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान चेंज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कैपेसिटर का वैल्यू है 0.01 माइक्रोफैराड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुका है, यहाँ 400 हर्ट्ज है। सेम वही फार्मूला यूज हम लोग करेंगे, जैसे Xc इक्वल टू 1/2πfc। 1/2 इंटू बाई 7 इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया 400 हर्ट्ज इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻6 ऊपर चला गया हम लोग का, तो 7 इंटू 10⁻⁻6, ये 7 यहाँ ऊपर चला गया तो यहाँ हो गया 2 इंटू 22 इंटू 400 इंटू 1.01। अब ये 2 जीरो यहाँ से हम लोग का कैंसिल हो गया तो बचा 10⁻4 और ये 2 जीरो फिर ऊपर चला गया तो प्लस हो गया 2, यानी कि 7 इंटू
10⁶ बाई 2 इंटू 22 × 4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आता है 39808.9 ओम। राउंड अप में इसको हम लोग, चूंकि यहाँ डेसिमल के बाद 0.9 है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 39809 ओम। यही हो गया हम लोग का आंसर। इस क्वेश्चन में है कि यदि कैपेसिटर के मध्य सप्लाई 50 वोल्ट है और इसके पास करंट का मान 50 मिली एम्पियर है, तो एक्सी का मान ज्ञात करना है। तो ओम के नियम में जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे I = V/R, वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। XC = VC/IC। तो VC हम लोग का है 50 और IC है 50 × 10⁻³ क्योंकि ये मिली में है। तो यहाँ पर हम लोग का 50 कैंसिल हो गया, 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10³ या 1000 ओम। आंसर नंबर 5 में दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा हुआ है। कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ 4 पिकोफैराड। तो कुल कैपेसिटेंस यानी XT, टोटल CT का मान क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर का मान घटता है और पैरेलल में बढ़ता है। तो यहाँ पर CT = C1 × C2/C1 + C2, 4 × 4/4 + 4 = 16/8 2 पिकोफैराड। अर्थात यहाँ कैपेसिटर का मान घट जाएगा। सेम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में 4 माइक्रोफैराड का दो कैपेसिटर पैरेलल में जुटा हुआ है। तो यहाँ CT = हो जाएगा हम लोग का C1 + C2। तो हो गया 4 माइक्रोफैराड + 4 माइक्रोफैराड = 8 माइक्रोफैराड। और अब यहाँ हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में है 80 माइक्रोफैराड और 40 माइक्रोफैराड का दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान कितना होगा। तो चूंकि सीरीज में है इसलिए CT = C1 × C2/C1 + C2 लिखेंगे। 80 × 40/80 + 40 3200/120। ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आ गया हम लोग का 26.66 माइक्रोफैराड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा है। 150 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट और 50 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। A और B सिरे पर हम लोग कितना वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं। जो कैपेसिटर चूंकि पैरेलल में लगा हुआ है तो कैपेसिटर का मान तो आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो मिनिमम वोल्टेज है वही वोल्टेज हम यहाँ A और B पॉइंट पर दे सकते हैं। तो मिनिमम वोल्टेज यहाँ पर है हम लोग का 35 वोल्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे V पर मैक्सिमम 35 वोल्ट। अर्थात इस फिगर में हम लोग यह देखेंगे कि जो सप्लाई हम देते हैं वह सबसे कम वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई नहीं देंगे, अर्थात मैक्सिमम पर ध्यान नहीं। सेकंड क्वेश्चन में दो कैपेसिटर सीरीज में जुटा हुआ है। 150 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का और 50 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का। यहाँ हम लोग A और B सिरे पर कितना वोल्ट देंगे। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वही वोल्टेज हम लोग यहाँ पर देंगे, 50 वोल्ट सप्लाई देंगे। और अगर कैपेसिटर का मान ज्ञात करना होगा तो कैपेसिटर का मान यहाँ चूंकि सीरीज में है
इसलिए घटेगा। CT इक्वल टू C1/C2 वाला फार्मूला से हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। 10 नंबर देखते हैं। AC सर्किट जो 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई से जुटा है, यदि कुल करंट 4 एम्पीयर करंट उससे प्रवाहित होता है तो XC का मान ज्ञात करें। तो यहाँ में हम लोग XC इक्वल टू VC/IC लिखेंगे। तो VC हो गया हम लोग का 120 और 4 कट गया, हो गया हम लोग का 30 ओम। आंसर